आपको पता है क़यामत के दिन रिवायतों का मज़मून है जो नेक होंगे ना वो भी पछताएंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुनाहगार भी पछताएंगे। साहबा ने अर्ज की हुजूर गुनाहगार का पछताना तो समझ आता है कि उसने इतने सारे गुनाह किए हैं, नेक आदमी क्यों पछताएगा? फरमाया नेक इसलिए पछताएगा कि उसको वो वक्त याद आएगा कि जो वक्त उसने फजूल गुजारा। वो लम्हात भी अगर मैं इबादत कर लेता, उन लम्हों में भी मैं जिक्रुल्लाह कर लेता और कुछ अल्लाह को राजी करने वाला काम कर लेता तो उसका रिवॉर्ड मुझे भी मिल जाता। क्योंकि अब वो इनामात देख रहा होगा ना, वो वहां मौजूद मिलने वाली नेकियां देख रहा होगा। फिर उसे ख्याल आएगा कि काश वो फजूल वक्त जो मैंने गुजारा था वो भी मैं अल्लाह की इबादत में गुजारता तो मुझे उसका भी अजर मिल जाता। तो बाद के पछताने से बेहतर नहीं है कि अभी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर ली जाए, अभी अपना शेड्यूल सेट कर लिया जाए, अभी अपने शेड्यूल के अंदर दुनिया और आखिरत दोनों की प्लानिंग कर ली जाए। अगली जो हदीस का पार्ट है, आका फरमाते हैं वह हयातक कब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत चाहो। वल्लाह ये हदीस, एक हदीस और इसके ये 5 पार्ट्स जो हैं, अगर ये दिल में बैठ जाए ना तो जिंदगी बेहतरीन हो सकती। मरना हम सबने है मगर अभी हम जिंदा हैं। जरा मिल के कहिए सुबहान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। आपको पता है कि ये चंद सेकंड्स में आपने क्या कर लिया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काश काश ये बात समझ आ जाए कि इन सांसों से, इन लम्हों से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को देखा कि वो पौधा लगा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या कर रहे हो? अर्ज़ की हुजूर दरख्त लगा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं बेहतरीन दरख्त लगाने का तरीका बता दूं। और फिर खुद फरमाया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर पढ़ने से हर कलमे के एवज यानी बदले जन्नत में दरख्त लग जाता है। ये है वक्त का इस्तेमाल। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते हैं जो मुझ पर 10 बार दुरूद भेजे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह करीम उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है और क़यामत के दिन उसे शहीदों के साथ रखेगा। 100 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ने में कितनी देर लगती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। मुख्तसर दुरूद पाक भी हैं, कुछ तवील दुरूद पाक भी है, लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम 100 बार दुरूद पाक पढ़े तो शायद 15-20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स। और सवाब क्या है जरा सोचिए, हर दुरूद पर 10 रहमतें हैं और फिर 100 दुरूद पाक के बाद अगर ये इनाम मिलता है कि बंदे की आंखों के दरमियान ही लिख दिया जाए कि ये निफाक से भी बरी है, दोजक से भी बरी है और क़यामत में शहीदों के साथ उठेगा, और क्या चाहिए हमें? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूज योर टाइम। बेहतरीन टाइम ये है जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाए। कभी कभी हमें बुलाया जाता है अपने कीमती टाइम में से, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालिए। सच्ची बात बताऊं, वक्त तो अब कीमती हुआ है। जो मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना, बेसिकली हमने अपने वक्त को इस वक्त को कीमती बनाया है। वक्त वही कीमती है, फ्रूटफुल है जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में सर्फ हो जाए। अल्लाह इस वक्त को कबूल फरमा लेना तो यही हमारी मगफरत का जरिया बन जाएगा। तो मैं भी नियत कर लेता हूँ, आप भी नियत कर लें कि अब इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कि बंदा थोड़ा तो कहते चंक्स ऑफ टाइम, आजकल तो एक नई इस्तिलाह चल रही है यूनिवर्सिटी ऑन रोड है। लोग जनाब गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर ट्रेवल टाइम में पढ़ रहे हैं और उसी जनाब टाइम के छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी हासिल करके डिग्रियां ले रहे हैं। लोगों को इतना भी अपने वक्त का एहसास है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर से जब मैं ऑफिस के लिए निकलूं तो रास्ते भर दुरूद पढ़ता रहूं, जिक्र करता रहूं, जैसे ही ऑफिस में थोड़ा फारिग वक्त मिला थोड़ी, अब मिसाल देता हूं, अगर जिसका माइंडसेट बन जाए कि यार ये वक्त मैंने यूज करना है, आखिरत की तैयारी करनी है। मिसाल के तौर पे आप कहीं गए और किसी ने कहा कि जनाब आपको 7 मिनट 8 मिनट वेट करना पड़ेगा, और माइंडसेट बना हुआ, हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, फौरन मोबाइल निकाला और जनाब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले, 7 मिनट क्या 17 मिनट निकल जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन अगर यही मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोडेड होता
तो 7-8 मिनट में सूरह यासीन की तिलावत हो जाती है। और हदीस पाक का मजमून है कि जो सूरह यासीन पढ़ता है उसको 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। आपका वेटिंग टाइम कुरान टाइम बन सकता है, आपका ट्रैवलिंग टाइम दुरूद टाइम बन सकता है। आपको जिधर मौका मिले आप कहें यार अच्छा वुजू भी है, 2 रकत नफल पढ़ लेता हूं। अल्लाह करे कि ये माइंड सेट बन जाए, हिर्स मिल जाए कि यार दुनिया तो चल रही है, साथ साथ आखिरत का अकाउंट भी चलता रहे। आज जेब में थोड़े पैसे हैं, चलो यार किसी मस्जिद के डब्बे में डाल दिया, किसी गरीब की थोड़ी सी मदद कर दी, किसी मुसलमान को खाना खिला देता हूं ताकि आज मेरे अकाउंट में, आखिरत के अकाउंट में कुछ रकम भी जमा हो जाए। अल्लाह करे ये माइंडसेट बन जाए। और अगर यही सोचते रहे कि बस थोड़े दिनों के बाद, बस थोड़ा वक्त गुजर जाए, शादी हो जाए, फला टारगेट अचीव हो जाए, फला प्रमोशन हो जाए, उसके बाद मैंने सारे नेकी के काम करने हैं, ये शैतान आपको नहीं करने देगा। अभी से रोजाना की रूटीन में हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी होगी। मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आज आपको जरा बुजुर्गों के कुछ वाकयात सुनाता हूं। वो लोग जो कितने नेक थे मगर उसके बावजूद वो खौफे खुदा वाले थे, कितना डरते थे। सैयदना उतबा गुलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मकान के पास से गुजरे। आप गुजरे तो आप कांपने लगे, आपको पसीना आ गया। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया? कहते वही जगह है जहां मैंने छोटी उम्र में गुनाह किया था। यानी बुजुर्गाने दीन को अपना एक एक खता याद होती थी, तौबा कर ली फिर भी रोते थे। आज हमारा हाल क्या है पता है? अच्छे लोगों की निशानी क्या है कि गुनाह करके याद रखें और नेकी करके भूल जाएं। हमारा बिल्कुल उल्टा हिसाब है, हमें गुनाह बिल्कुल याद नहीं रहते, नेकियां सारी याद रखी हैं। 15 साल पहले का हज भी याद है, 20 साल पहले का उम्रा भी याद होगा, 7-8 साल पहले मस्जिद में कोई चंदा दिया वो भी लोगों को बता रहे होते हैं। हमें तो बताते हैं लोग, हम मिलते ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ने करम किया, 2000 में हज पे गए थे, 2005 में उम्रा भी किया। ये हमारी मस्जिद जो मोहल्ले में बन रही है, 2008 में हमने वहां छत डलवाई थी। अल्लाह की रहमत से रजब शाबान रमजान के रोजे रखते हैं। अरे भाई किसने आपसे पूछा है अपनी नेकियां हमें बताएं? आपको 15 साल पुराना हज याद है, कल सुबह झूठ बोला था वो याद है, आज आपकी आंखों ने हराम देखा वो याद है, थोड़ी देर पहले गीबत हो गई थी वो याद है, फ्यू मिनट्स बिफोर वो नेकी वो गुनाह याद नहीं। तौबा कब करोगे जब गुनाह ही भूलते जा रहे हो? ये थे बुजुर्गान दीन। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में आता है, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। बचपन में आपसे खता हुई थी, आप जब भी कोई नया जोड़ा सिलवाते थे उसके गिरेबान पर वो खता लिखवाते थे ताकि देखकर रोते रहें और याद करते रहें, बार बार अल्लाह से माफी मांगते थे। और हम वो लोग हैं, ये हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, ये हमारा हिसाब किताब है कि गुनाह कर 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 के भूले जा रहे हैं। अरे तुम्हें, हमें तो अपने गुनाह ही याद नहीं है तो माफी कैसे मांगेंगे? इतने गुनाह। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, कितने बड़े साहबी रसूल हैं। आपके बारे में आता है, नबी पाक फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर जिस गली से गुजर जाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस गली से शैतान नहीं गुजरता। Try to understand the status of सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु in the court of Allah सुब्हानहू व तआला। क्या मकाम है। मगर खुद हजरत उमर फारूक की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का आलम क्या था, खुद एहतिसाबी का आलम क्या था कि जब रात आती थी तो अपने पैर पर दुर्रा मारते थे और कहते थे बता तूने आज क्या किया है। खुद अपने आप से पूछते थे, जिनका शब रोज नेकियों में गुजर रहा है। हजरत उमर के बारे में आता है कि एक बार आप किसी बाग में गए तो किसी साहबी ने आपको देखा कि आप बाग की दीवार के साथ अकेले खड़े होकर अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, वाह तुझे लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और फिर बतौर आजी कहते, और तू तो वो है अल्लाह से नहीं डरता। याद रख, अगर तूने अल्लाह का खौफ नहीं रखा तो उसके अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। ये हजरत उमर हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि तुझे अल्लाह का खौफ करना होगा। आज हम में से कौन है जिसने अकेले में बैठकर अपने आप से बात की हो कि तू कर क्या रहा है? मरना नहीं है तुझे, हराम कमाएगा, हराम देखेगा, हराम सुनेगा। ये आंखें कितनी कमजोर हैं, कभी सोचा हमने? सुरमा लगाते हैं ना, हाथ कांप रहा होता है कि यार ये सिलाई कहीं जोर से लग गई तो आंख में तकलीफ हो जाएगी। हम एयरबड्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे कान कितने कमजोर हैं कि जब कभी जोर से वो रुई का वो जो सिलाई जो अंदर चली जाए एयरबड की तो कान में दर्द हो जाता है। इतने कमजोर हैं हम। मगर हराम देखने वाले के बारे में आया कि उसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी, उसके कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे। जो हराम सुनता है कब खौफ करेंगे, कब तौबा करेंगे, कब अपने आप से बात करेंगे?
बुजुर्गान दीन का अंदाज तो देखें। एक बार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने आमाल का इससे पहले मुहासबा कर लो कि कयामत आ जाए और फिर उनका हिसाब लिया जाए। वही वाली बात कि अपना अकाउंट खुद कर लो इससे पहले कि बाद में वहां अकाउंट लिया जाए, वहां जवाब देना पड़े। भाई मेरे बीच इस्लामी भाइयों, प्लीज, ये बहुत मुख्तसर जिंदगी है। बाज़ औक़ात एक प्रोफेशनल लाइफ में हम एक बड़ी रूटीन की लाइफ गुजार रहे होते हैं, अपने टारगेट सेट होते हैं कि इतने साल में यहां पहुंचूंगा, इतने साल में ये ग्रेड मिल जाएगा, सैलरी यहां पहुंच जाएगी, पैकेज यहां पहुंच जाएगा, फिर जनाब बैरून मुल्क के सफर होंगे। सारी जिंदगी का गोल बनाया हुआ है आपने। इसमें मौत का कहां टारगेट है, जन्नत की बात कहां है, कब्र रोशन करने की बात कहां है। अगेन वी आर नॉट अगेंस्ट, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया बेहतर करने की कोशिश न करें। अगर शरीयत के तकाजों के मुताबिक हलाल कमा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के दौरान आखिरत की तैयारी करनी होगी, अपने आमाल का मुहासबा करना होगा, अपने रब को राजी करने वाले काम करने होंगे। खुश नसीब वो है जो दुनिया में भी खुशहाल है और आखिरत में भी खुशहाल रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा बना दे। वो कितना बदनसीब है, कभी सोचे। मैं कभी कभी जाता हूँ कुछ लोगों के घर और जब मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह बड़े कमाल के घर हैं, बड़े सॉफ्ट बेड्स हैं और बड़ी जबरदस्त उनकी बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, तो फिर कभी कभी हिम्मत होती है तो अर्ज करता हूँ कि हजरत, अल्लाह ने आपको कितना प्यारा दुनिया में घर दे दिया है। कभी सोचा आपने कि यहाँ नरम बिस्तर के बगैर हमें नींद नहीं आती, अगर कब्र में सांप और बिच्छू हो गए तो क्या होगा। जिसको अल्लाह ने दुनिया में अच्छे घर दिए ना, उसको तो ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि आखिरत में भी अच्छे घर मिले। कब्र भी बड़ी नरम बिस्तर वाली होनी चाहिए, जन्नत की हवाओं वाली होनी चाहिए, वरना हमें तो यहाँ बगैर जनरेटर के, बगैर एयर कंडीशन के, बगैर अच्छे पिल्लों के नींद नहीं आती। तो उधर क्या करेंगे। तो वहां भी नरम मिल सकता है, वहां भी आसानियां मिल सकती हैं। बस लाइफ को मॉडिफाई कर लीजिए, अपनी जिंदगी के कुछ टारगेट यूं सेट कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। नियत कर लें आज कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी, हम कभी भी हराम रोजी की तरफ नहीं जाएंगे। ये ईमान अपना बना लें। ये जो बाज औकात होता है ना, ये नीचे हो जाए तो मैं ऊपर हो जाऊं, प्रोफेशनल जेलसी चल रही होती है, साजिशें ऑफिस में चल रही होती हैं, यार ये आगे क्यों बढ़ गया, मैं क्यों पीछे रह गया। इससे निकल जाओ। एक जुमला आज याद कर लो, जो मेरे नसीब में है ना वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, याद रखिएगा। और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो आपके खिलाफ सारा जमाना हो जाए, जो मुकद्दर में वो आपको मिलकर रहेगा, और आप सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ हो जाएं, उसका एक निवाला भी कम नहीं कर सकते। तो अपने अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी रोजी की फिक्र जरूर करें, मगर इतनी ना करें कि आखिरत को भूल जाएं। एक और आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम की तरफ लाता हूं। याद रखिए, कुरान पाक में अल्लाह करीम ने हमसे रोजी का वादा किया है, जो कुछ हमें मिलना है ना वो मिलकर रहेगा, मगर मगफिरत का वादा नहीं किया है। जिस चीज का वादा है उसके पीछे सारी दुनिया परेशान है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, साल बाद क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इतनी टेंशनें पाली हुई हैं। हालांकि रोजी का वादा है वो मिलकर रहेगी, मगर मगफिरत का वादा नहीं है, उसकी टेंशन ही किसी को नहीं है। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग आते हैं, हुजूर दुआ करें, बड़ा कारोबार का मसला है, हमारी रोजी में बरकत हो जाए, रात नींद नहीं आती, सोचता रहता हूं। ऐसा कोई नहीं आता, ये शाज आता है कि हुजूर दुआ कर दे बख्शा जाऊं, रात नींद नहीं आती कि मेरी बख्शिश होगी कि नहीं, कब्र में जाऊंगा तो रब राजी होगा या नाराज होगा, मेरा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं। फिक्र तो उसकी करनी है ना, मगर उससे हम दूर हो गए। हमारे असलाफ तो ऐसे होते थे कि जो हर मामले में आखिरत की फिक्र ले आते थे। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, इतना अमेजिंग वाकया है और इतने बड़े बुजुर्ग है सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला। पहले जमाने में जो है ना, अभी भी आप तुर्की वगैरह जाएं तो वहां हमाम बने हुए हैं, तो आप हमाम में गए तो जो हमामी था, जो उसका चौकीदार कह लें या केयर टेकर था, उसने आपको रोक दिया, का पैसे दें। आपने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं तो फिर नहीं जाने दूंगा। जमाने के वली आपने रोना शुरू कर दिया। तो वो हमामी घबरा गया कि तो आप रोते क्यों, नहीं है पैसे तो जाने देता हूं, नाराज तो ना हो। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझे पैसों की वजह से रोक लिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज दिरहम ना होने की वजह से मुझे ऐसे हमाम में जाने से रोक दिया जिसमें नेक भी जा रहे हैं, गुनाहगार भी जा रहे हैं। अगर कयामत के दिन नेकियां न होने की वजह से मुझे जन्नत में जाने से रोक दिया गया तो फिर मैं क्या करूं। ये माइंडसेट था बुजुर्गों का कि in each and everything they try to realize and they try to think about their hereafter। वो हर बात में आखिरत का कोई पहलू लाते थे और सोचते थे, रोते थे।
और हमारे सामने आखिरत का पहलू आ भी जाए तो इग्नोर कर देते हैं। मरता है बंदा हमारे सामने, जनाजा होता है, फिर भी बंदा नहीं सोचता मेरी बारी आने वाली है। कब्रिस्तान में लोग टेलीफोन पे लगे हुए होते हैं, हंसी मजाक चल रहा है, हालांकि ये मौका है आखिरत के बारे में सोचने का। जहां मौका है वहां नहीं सोचते थे, और हमारे असलाफ ढूंढ ढूंढ के आखिरत का मौका ढूंढ लेते थे और उसकी थिंक करते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अपने बड़ा खूबसूरत कपड़ा बनाया, हो सकता है यहाँ भी कोई कपड़े की फील्ड के लोग बैठे हों, बड़ा खूबसूरत तरीके से कपड़ा सिया, बड़ी मेहनत करके उसको मैन्युफैक्चर किया, और एक जबरदस्त जो कपड़े का माहिर था उसको कहा कि ये जरा चेक करें, मैंने ये सेल आउट करना है मार्केट में। उसने कपड़ा हाथ में लिया, कहता है इसमें तो ये कलर भी प्रॉब्लम है, ये स्टिचिंग भी प्रॉब्लम है। वो बड़ा माहिर था, स्पेशल था, मास्टर था इस काम का। वो बताता गया, बुजुर्ग के आंसू गिरना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गया। कहता है हजरत नाराज ना हो, आपने ही कहा था चेक करो, इसलिए मैं चेक करके इसकी खामियां बता रहा हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे कपड़े में ऐब है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने अपने तौर पर पूरी तैयारी करके इस कपड़े को बनाया। जब ये कपड़ा किसी मास्टर के हाथ में गया तो उसने इसके ऐब निकालना शुरू कर दिए। मैंने तो अपने तौर पे नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, सदके दिए हैं, सजदे किए हैं। अगर कयामत के दिन जब ये रब की बारगाह में पेश होंगे और वहां मुझे कहा गया कि तेरे रोजों में इखलास नहीं था, तेरी नमाजें कबूल नहीं थी, तेरे सदके तो अल्लाह की रिजा के बगैर वाले थे, उतर नक्स निकले मेरी इबादत में, तो मेरा क्या बनेगा। ये था हमारे असलाफ का खुद एहतिसाबी का अंदाज। वो खुद अपने आप से बात करते थे, वो खुद ये रियलाइजेशन करते थे। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाई, प्लीज, आप दावत इस्लामी आपकी है, हम क्यों आपको बुलाते हैं? हमें आपसे दुनियावी कोई मफाद नहीं है। क्या कमाल की तहरीक है जो हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जाना चाहती है। ईच एंड एवरी मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल के करीब करना चाहती है। इसका खूबसूरत मकसद ही कितना प्यारा है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हम अपनी इस्लाह की कोशिश भी करें और अपने दीगर भाइयों को भी बताएं, और वो भी आखिरत की तैयारी की तरफ आ जाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आखिरी आयत सुनाता हूं और फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। खुदा की कसम ये आयत पैगाम दे रही है, दिल के दरवाजे पर काश नक्श हो जाए। हम कहते हैं यार वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है, वो कामयाब है। यार फला जो था ना, उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ ऐसी गुजारी कि कमाल के ग्रेड पे पहुंच गया। नहीं जनाब, मैं बताता हूं कामयाब कौन है, और मैं कौन हूं बताने वाला? रब का कलाम बताएगा कि हु इज सक्सेसफुल। अल्लाह अकबर, ये एक आयत ने मसला ही हल कर दिया है। काश ये समझ आ जाए। पारा नंबर 4 है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में क्या फरमाता है? जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंचा, वो कामयाब हो गया। जो जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, सारी दुनिया की डिग्रियां हैं हमारे पास, और अगर अल्लाह नाराज है तो किस काम की ये डिग्रियां, किस काम की ये तरक्कियां, किस काम का ये नाम? अल्लाह करे कि ऐसी जिंदगी गुजरे कि अल्लाह राजी हो जाए। इससे पहले कि कोई मेरा हिसाब करे, इससे पहले कि कोई मुझसे पूछे, क्या ये बेहतर नहीं कि मैं खुद अपने आप से ही पूछ लूं, मैं खुद ही अपना हिसाब कर लूं, मैं खुद ही अपने आप को चेक कर लूं? बाज औकात जब लोग समझाते हैं, जब बाहर से पता चलता है कि ये खामी मेरे अंदर है, फिर वो सुनना भी मुश्किल होता है, और शैतान वहां पर उस वक्त अपने आप की इस्लाह करने भी नहीं देता। सामने वाले से उल्टा बंदा उलझ जाता है। मगर अक्लमंद वो होता है जो एक्चुअली खुद ही अपने आप में ये चेक करे कि शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, और मुझे अपने दुनिया और आखिरत दोनों को अच्छा करना है। यकीनन हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे दुनिया के मामलात हैं। अगर हम लोगों के साथ रहते हैं तो हमें लोगों के साथ रहने का सलीका आना चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों को खुद नहीं पता चलता, मगर लोगों के दिल दुख रहे होते हैं, वो तकलीफ में आ रहे होते हैं, वो टेंशन में आ रहे होते हैं, फैमिली परेशान होती है, दोस्त डिफिकल्टी में होते हैं, कुलीग्स जनाब कह नहीं पाते, मगर हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो किसी को हर्ट कर रही होती है। तो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। हमें खुद ही अपने आप को चेक करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तो लग रहा हो मैं सब ठीक कर रहा हूं, और एंड ऑफ द डे लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं, हुकूकुल इबाद अगर किसी तरह पामाल हो रहे हैं, तो याद रखिएगा मीठे इस्लामी भाई, हुकूकुल्लाह यकीनन पूरे करने हैं। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये अल्लाह का और मेरा मामला है, यकीनन ये पूरे करने हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हुकूकुल्लाह में कमजोर भी है और अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह करीम माफ करने वाला है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में प्रॉब्लम्स हैं, याद रखिएगा कि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं फरमाएगा। अब चाहे हम किसी भी पोस्ट पर हैं, हमें कभी भी इजाजत नहीं मिलेगी कि मैं बॉस हूं तो अपने मातहत का चाहूं जैसे दिल तोड़ दूं, जो चाहे कह दूं। मैं शौहर हूं तो बीवी से जैसे चाहे बात करूं, मैं वालिद हूं तो बच्चों से जिस तरह चाहे बात करूं। नहीं जनाब,
हर किसी के हुकूक हैं। बल्कि एक हदीस सुनाता हूं कि ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना बेसिकली कहां तक जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मन आज़ा मुस्लिमन फकत आज़ानी। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन कि भाई अपने रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाई या अपने पड़ोसी को, नहीं, किसी भी मुस्लिम को अक्रॉस द बोर्ड क्या होगा? आका कहते हैं उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और आगे फरमा, वमन आज़ानी फकत आज़ल्लाह। और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह को ईजा पहुंचाई। अब सोचिए बात किधर तक जाती है। रोड पर चलने वाला भी नॉर्मल मुसलमान, उसको भी मैं तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उससे मोहब्बत से बात करनी होगी। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, शुरू में स्टार्ट में ये बात करने का मकसद ये है कि जब दुनिया वालों के साथ रह रहे हैं तो उनके हुकूक पूरे करने होंगे। अपना अकाउंटेबिलिटी खुद करनी होगी कि कहीं मेरी जात से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं आखिरत के मामलात पर। जिस तरह ये हमें सांसें और वक्त मिला है ना, ये मिला क्यों है, ये जिंदगी हमें मिली क्यों है? जब तक हम अपनी क्रिएशन का मतलब नहीं समझेंगे ना, तो फिर उस पर अमल करना समझ नहीं आएगा। मैं आपको कुछ वाकयात के जरिए बात समझाता हूं। कहा जाता है कि एक बादशाह अपने दोस्तों के साथ एक बाग की सैर को निकला, तो उसने देखा कि एक बंदा है जो पत्थर मार रहा है दरख्त पर, छोटे छोटे संगरेजे मार रहा है। एक पत्थर बादशाह के कदमों में आकर गिरा, तो बादशाह ने जैसे ही वो पत्थर उठाया तो हैरान हो गया। उसने कहा फौरी तौर पर ये बंदा पत्थर फेंक रहा है, इसको लेकर आओ। उसको गए और जाकर ले आए। तो बादशाह ने कहा कि ये तुमने जो ये संगरेजे तुम मार रहे हो, फेंक रहे हो, ये किधर से लिए हैं? तो उसने कहा मैं तो एक वीराने में घूम रहा था, मुझे मेरी नजर पड़ी, बड़े खूबसूरत से लगे, मैंने उठा लिए और मैंने अपनी झोली में भर लिया। अब मैं फल तोड़ने के लिए मैं इस पत्थर को इस्तेमाल कर रहा था। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें मालूम है ये क्या है? ये बड़े कीमती हीरे हैं, ये बड़े कमाल के हीरे हैं, तुमने इसको ऐसे ही जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। वो शख्स हैरान हो गया कि ये मेरे पास अरबों रुपए का खजाना आया था और मैंने उसे सिर्फ पत्थर समझकर फेंक कर उसको जाया कर दिया। अब अफसोस बेकार था, क्योंकि वो प्रेशियस डायमंड्स जो थे, वो कीमती हीरे जो थे, वो जाया हो चुके थे। एक्चुअली ये एक फर्जी खाका, ये फर्जी कहानी जरूर है, लेकिन अगर समझदार समझे तो ये मुझे और आपको जो जिंदगी मिली है ना, ये जो एक एक सांस हमारी चल रही है, ये अनमोल हीरे हैं, ये प्रेशियस डायमंड्स हैं। हम इन्हीं सांसों के जरिए, हम इसी टाइम के जरिए अपनी दुनिया भी शानदार कर सकते हैं, अपनी आखिरत भी शानदार कर सकते हैं। और इसी टाइम का रॉन्ग यूजेज करके लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं लोग, हैं। बहुत सारे लोग नापसंदीदा शख्सियत बन जाते हैं। उनका अंदाज, उनका किरदार, उनकी बातें, तंज टॉन्ट, झाड़ना, डांटना, लड़ना, एवरी टाइम रेडी टू फाइट, ना दुनिया में कोई बनता है उनका। और ऐसे लोग बाज़ औक़ात अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। यही वो सांसें हैं, यही वो टाइम पीरियड है, यही वो लाइफ है जिसमें मैंने और आपने अपनी इस लाइफ को भी बेहतर करना है और हेयर आफ्टर को भी बेहतर करना है, अपनी आखिरत को भी बेहतर करना है। हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा कि जनाब ये 50 साल आपकी दुनिया के लिए हैं, अब अगले 5 साल जो है वो आपकी आखिरत के लिए हैं, आप अब आखिरत की तैयारी करें। नहीं, नोबडी नो अबाउट हेयर आफ्टर। हमारा कब ट्रेवल शुरू हो जाए आखिरत का हमें नहीं पता। इसी जिंदगी में रहते हुए, जी हाँ, इसी टाइम पीरियड में मुझे अपनी दुनिया को भी देखना है और उससे ज्यादा अपनी आखिरत को देखना है। कुछ लोग जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि उनको लगता है मरना ही नहीं है। वो सिर्फ दुनिया की फिक्र में सुबह से लेकर शाम तक किसी तरह जॉब अच्छी हो जाए, कारोबार हो जाए, घर बड़ा हो जाए, फैमिली खुशहाल हो जाए, ब्राइट फ्यूचर हो जाए। जरा सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, अगर हलाल तरीके से कर रहे हैं तो रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है, मगर इसी टाइम पीरियड में मुझे और आपको अपनी हेयर आफ्टर आखिरत भी बेहतर बनानी है। फ्यूचर ब्राइट की फिक्र है, फ्यूचर ग्रेव की फिक्र कौन करेगा? कब्र रोशन ना हो तो हमारा बनेगा क्या? जरा सोचिए, हमें उसकी फिक्र करनी है। और आज मैं अपने बयान में जो खुद एहतिसाबी हमारा टॉपिक है, बुजुर्गाने दीन इसी जिंदगी में किस तरह अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किया करते थे। अल्लाह करे कि इन मिसालों, इन वाकयात, इन अहादीस और कुरान की आयत के जरिए हम ये समझने में कामयाब हो जाएं कि इसी दुनिया में रहकर खुद एहतिसाबी करके हम आखिरत की तैयारी करने में कामयाब हो जाएं। आजकल मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है, हाँ, कि आपका डाटा जो है वो 90% यूज हो गया है, बैलेंस टॉप अप करवा लीजिए वरना सर्विस मुनकता हो जाएगी।
हम फौरी तौर पे पेमेंट अरेंज करते हैं, किसी दोस्त को कहते हैं यार जरा बैलेंस डलवा दो। ऐसा ही जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब 90% ऑफ योर लाइफ यू ऑलरेडी स्पेंड इट, अब 10% बैलेंस है, अब अल्लाह अल्लाह कर ले, अब तौबा कर लें, अब सजदा कर लें। नोबडी नोज। हो सकता है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे इनमें से कुछ या एक ऐसा बंदा भी हो जिसकी लाइफ 100% हो गई हो और आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं। इस बात को तो आप मानते हैं ना? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं है तो तौबा में डिले क्यों है? आखिरत की तैयारी में इसको डिले क्यों किया जा रहा है? आइए मैं आपको चंद बातें बताता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा कलाम हमें मेरी और आपकी क्रिएशन का मकसद बता रहा। अल्लाह फरमाता है, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं है? लुक एट द वे ऑफ कुरान कि तुम्हें बेकार नहीं बनाया। यू हैव टू कम टूवर्ड्स अस, तुम्हें आना है हमारी तरफ और आकर जवाब देना है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह मुल्क में, हमने कई बार सूरह मुल्क पढ़ी होगी। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कुरान पढ़ते नहीं, पढ़े तो समझते नहीं, मैसेज ऑफ कुरान हम नहीं जानते। सूरह मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व्हाई ही क्रिएट अस अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्स? कुरान क्या फरमाता है? वो जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मौत और जिंदगी के पैदा करने का मकसद बयान कर रहा है कुरान। हम क्यों आए दुनिया में? एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज एग्जामिनेशन हॉल। हमारा ये नॉर्मली 3-4 घंटे का पेपर होता है ना, ये समझ ले 50, 60, 70 साल का पेपर चल रहा है। ये एक एग्जाम हो रहा है हमारा, ताकि हम देखें अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन अच्छे अमल करके आता है। हो सकता है आप कहें 50-60 साल का भी कोई इम्तिहान होता है। अरे जनाब, उसका फिर रिजल्ट भी तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि जो लोग जन्नत में चले जाएंगे, जिनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, वो कोई 100 साल 200 साल के लिए नहीं जाएंगे, हमेशा 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 जन्नत में रहेंगे। और जिनका ईमान बर्बाद हो गया, जिनसे रब नाराज हुआ और अगर उन्हें जहन्नम में डाला गया तो वो भी हमेशा 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 जहन्नम में रहे। जब इतना बड़ा रिजल्ट आना है, जब इतना बड़ा रिवॉर्ड या पनिशमेंट सामने हो, आपने सबने इम्तिहानात दिए हैं, आपने सबने अपनी डिग्रीज के लिए बड़ी मेहनत की है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस एग्जाम के लिए आपने रातें जागी, जिस एग्जाम के लिए आपके ऊपर टेंशन सवार हुआ था, अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता? एक और सप्लीमेंट्री का मौका मिलता, एक और ट्राई का मौका मिलता, शायद 1 साल आपकी मेहनत का जाया हो जाता। दैट्स इट, यही होना था ना। उस 1 साल की मेहनत जाया ना हो, उसके लिए आपने नींदें भी कुर्बान की, आपने डिफिकल्टी भी की, ट्यूशंस भी लिए होंगे, बड़ा प्रेशर भी लिया, मगर वो इम्तिहान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर उसमें कोई एक बार फेल हो गया ना, देयर इज नो सप्लीमेंट्री पेपर, देयर इज नो अदर चांस टू, दोबारा पेरेंट्स का कोई चांस नहीं है। उसमें एक ही बार इम्तिहान होगा, उसी वक्त रिजल्ट अनाउंस होगा, कब्र में पहला इम्तिहान होगा। है जाते ही 3 सवाल होंगे, मर रब्बुका, मा दीनुका, मां कुंत तकूलु फी हादर रजुल। ये 3 सवाल, पेपर भी आउट है। इधर तो पेपर आउट नहीं है, आखिरत का तो पेपर भी आउट है, उसके जवाब भी हमें पता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा जवाब देकर फारिग होगा, 4 महीने 6 महीने बाद रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, राइट अवे देन एंड देयर जैसे ही सही जवाब दिए, कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी, कफन जन्नती कफन से बदल दिया जाएगा। और इधर उसने रॉन्ग जवाब दिए। हो सकता है कोई सोचे जब पेपर का जवाब पता है तो दे देंगे जवाब, यही तो अल्लाह की मशीयत है, हम सबको जवाब पता है, मगर कब्र में जाकर जवाब वही सही देगा जिससे रब राजी होगा। जिससे अल्लाह नाराज हो गया ना, ईमान ही चला गया, वो बंदा कहता रहेगा हाय हाता लादरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। और फिर उसके बाद क्या होगा? देयर इज नो सप्लीमेंट्री पेपर, राइट अवे उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी, सांप और बिच्छू कब्जा कर लेंगे। जरा सोचिए, इतना खतरनाक, इतना क्रुशियल, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम हमने देना है, उसकी तैयारी कहाँ है, उसका ट्यूशन कहाँ है, उसके लिए सोच कहाँ है? अच्छा, दुनिया में आपको पता होता है आपका इम्तिहान कब है, एवरीबडी नोज वेरी वेल दैट अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, मार्च की 20 तारीख को होगा। यार मार्च का महीना कोई आउटिंग नहीं, तैयारी करूंगा, और पेपर के दिनों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई दावत कहीं नहीं जा सकता।
यू मेक योर शेड्यूल। अपने इम्तिहान की डेट्स को सामने रख के आपने शेड्यूल बनाया था, मगर कब्र के इम्तिहान की डेट हम में से किसी को भी नहीं पता। वो आज रात भी हो सकता है जी, हम आज रात भी कब्र में जा सकते हैं और अपने कब्र का इम्तिहान देना पड़ जाएगा। मगर शैतान है कि ना उस तरफ सोचने देता है, ना उसकी तैयारी करने देता है। हम इस तरह के जब बयानात करते हैं ना, तो कुछ लोग हमें कहते हैं यार आप डराते बड़ा हैं, आप मौत की बात बहुत करते हैं। मैं आपसे एक बात चले, मैं मौत की बात नहीं करता, मैं मरने की बात नहीं करता, मैं कब्र की बात नहीं करता। तो क्या हम मरने से बच जाएंगे? हैं? हम कब्र में जाने से बच जाएंगे? वी हैव टू गो। अरबी का कमाल का मकूला है, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी ने गुजरना है। तो जब हमने जाना ही है और हमारे सामने लोग जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कराची में हमने कोई मौत ही नहीं देखी। कितने जनाजे पड़े कोरोना के जमाने में, कितने लोगों को कब्र में उतारा होगा हमने, हमारे अपने चले गए। कभी जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा था ऐसा कि जब सुबह उठते थे तो 10-10, 15-15 जनाजों के मैसेज होते थे। जिस तेजी के साथ पिछले दिनों लोग दुनिया से गए, ये हम सब के लिए मैसेज है कि जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। मेरे प्यारे प्रोफेशनल्स, आपकी लाइफ के आप टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि आज मैं इस ग्रेड पे हूं, मैंने यहां पहुंचना है। आज मैं जूनियर हूं, मुझे सीनियर की सीट पे पहुंचना है। मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। 5-10 साल मेहनत कर लूं, ये मजीद 2 कोर्सेज और डिप्लोमा कर लूं, मेरी सैलरी यहां पहुंच जाएगी, मैं इधर पहुंच जाऊंगा। ये प्लानिंग ठीक है, अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर शरीयत के तकाजों के मुताबिक है। मगर इस पूरी प्लानिंग में जन्नत में जाने की प्लानिंग कहां है? अल्लाह को राजी करने की प्लानिंग कहां है? ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नहीं, इसी दौरान अचानक सांसें बंद होंगी और मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल की हदीस आपको सुनाता हूं। मेरे आका वैसे ही सुभान अल्लाह जो फरमाए वो कमाल है, और अल्लाह ने ऐसे कलिमात अता फरमाए कि चंद जुमलों में, वो कहते ना दरिया को कूजे में बंद कर देना। अल्लाह अकबर, ब्यूटीफुल हदीस पाक। और अगर इसी एक हदीस को आज आप समझ जाएं, याद कर लें, मैं समझता हूं मेरा बयान कंप्लीट हुआ और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इग़्तनिम खमसन कबला खमसिन। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जरा गौर से सुनिएगा, इग़्तनिम खमसन कबला खमसिन। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1, आका फरमाते शबाबका कबला हरमिक। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। मेरे वो भाई जो जवान हैं, जिनके आजा सलामत हैं, जो जिसको कहते हैं कि हिम्मत वाले हैं, ये दिन यकीनन लोग दुनिया के टारगेट्स अचीव करने में गुजारते हैं, मगर यही दिन भी रब को राजी करने के हैं। बुढ़ापे में जाकर फिर हिम्मत नहीं बचती। हम आपको कई बुजुर्ग मिले होंगे जो आज आंसू बहाते हैं कि काश सेहत होती तो मैं रोजे रखता, पैर सलामत होते तो खड़े होकर नमाज पढ़ता, मैं भी दीन का काम करता। अरे अगर आप जवान हैं, अल्लाह ने आजा सलामत दिए हैं। और एक बात याद रखिएगा, जवानी की जो तौबा है वो औलिया का शेवा है। अल्लाह को बड़ा पसंद है वो नौजवान जो जवानी के अंदर इबादत करता है। एक हदीस पाक और है जिसका मजमून है कि रब्बे करीम क़यामत के दिन जिन खुश नसीबों को अपने अर्श का साया नसीब करेगा, उन खुश नसीबों में वो नौजवान भी शामिल है जिसकी जवानी इबादत में गुजरती है। मगर आज का जवान कहता है अभी तो मजे के दिन है, अभी तो अय्याशी के दिन है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लूंगा। ये भी शैतान का वार है। क्या यू हैव गारंटी टू बिकम ओल्ड? आपके पास कोई ऐसी गारंटी है कि आप बूढ़े होंगे? क्या जवान नहीं मरते? 16 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, रोज खबरें पढ़ रहे हैं कि फलां का एक्सीडेंट हो गया, फलां के साथ ये हो गया। हम कभी भी चले जाएंगे। तो आका का इस फरमान को याद रखो कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान। जवान है तो खूब इबादत, अच्छा इल्म दीन सीख सकते हैं आप नॉलेज ऑफ दीन सीख सकते हैं, आप तफसीर कुरान पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारा इल्म सीख सकते हैं। बुढ़ापे के बाद वो जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। तो क्यों ना इस जमाने के दौर में, इस आजाद की सलामती के दौर में हम खूब अल्लाह की इबादत कर लें। सेकंड नबी पाक फरमाते हैं वसेहतक कबला सकमिक। सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान। अल्लाह अकबर, ये इतनी बड़ी नेमत है सेहत में, आपको क्या बताऊं। सारी दुनिया की दौलत हो किसी के पास और सेहत ना हो, गुर्दे फेल हो, खा ना सकता हो, बहुत सारी बीमारियां हो, क्या जिंदगी है उसकी।
वल्लाह जो सेहतमंद है वो बड़ा अमीर व कबीर है, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। जब अल्लाह ने सेहत दी है ना, तो प्लीज इस सेहत को गनीमत जाने। ये बेवकूफी है कि सेहत की हालत में रब को नाराज किया जाए। अरे सेहत में तो रब को इतना राजी कर लो कि अल्लाह सेहत और बाकी रखे। अब इस कोरोना वायरस के जमाने में आपने बीमारी और सेहत का फर्क देखा होगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। सांस ना नहीं आना, आज कितनी मदद से हम काफी देर से बैठे हैं, कब सांस अंदर जा रहा है कब बाहर आ रहा है हमें पता भी नहीं चल रहा है, मगर ये सिस्टम काम कर रहा है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इस नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन को निकालना, इस पूरे एयर से ऑक्सीजन को निकालना, डस्ट को क्लियर करना, मैंने एक पूरी थ्योरी पढ़ी कि इसको बनाने के लिए कितना फ़ारेनहाइट लो टेम्परेचर पे जाकर कितनी जबरदस्त प्लांट लगाना पड़ता है, कंप्यूटराइज सिस्टम लगाना पड़ता है, करोड़ों रुपए खर्च करके इस एयर से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। अल्लाह अकबर, ये हमारे अंदर बिल्ट इन सिस्टम है। हमारे नाक के अंदर ये जो थोड़े से बाल होते हैं, ये डस्ट को रोकने का काम करते हैं। जब ये हवा अंदर जाती है, विद इन सेकंड्स हमारे जिस्म के अंदर ये सिस्टम काम करता है कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, हमें पता भी नहीं चल रहा। दुनिया का हर प्लांट रेस्ट मांगता है। 12 घंटे के बाद एक प्लांट बंद करते हैं, दूसरा प्लांट ऑन करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं, जनरेटर पे जब जाते हैं तो जनरेटर को भी बंद करना पड़ता है। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो 24/7 चल सके। अल्लाह अकबर, आप में से कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, अरे जब से पैदा हुए हो तुम्हारा ये प्लांट बगैर रुके चल रहा है। खुदा की कसम, सिर्फ एक सांस अंदर जाना और बाहर का आना, इस नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। जिसकी सांस रुकती है ना, उससे पूछो सांस क्या है। मैंने देखे कोरोना के मरीज, हमारी बात होती थी, कहते दुनिया की हमारी सारी दौलत ले लें, कुछ ऐसा कर दें सांस आ जाए। ये जो सांस रुक रही है ना, इसकी तकलीफ वही जानता जिसको सांस नहीं मिल, जिसका सैचुरेशन लेवल नीचे जाता है। वो बेचारा लेने की कोशिश करता है सांस, मगर उसके लंग्स उसका साथ नहीं देते। नीचे इस्लामी भाइयों, ये कितनी बड़ी नेमत है। आपने वो सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्ट वायरल हुई थी कि एक शख्स था अरब शरीफ में और उसको प्रॉब्लम हुई सांस की, वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उसको 12 दिन या 10 दिन ऑक्सीजन लगाई गई। जब वो वापस बाहर आया तो उसको 700-800 रियाल या 1000 रियाल का बिल दिया गया। तो वो रोने लगा। डॉक्टर्स ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, अगर बिल ज्यादा हम कम कर देते हैं। कहते नहीं, पैसे बहुत है मेरे पास, बहुत अमीर हूं, मगर मुझे तुम लोगों ने 10-12 दिन ऑक्सीजन दी, उसका बिल 1000 रियाल। मेरी उम्र 72 साल है, मैं 72 साल से रब की नेमत ऑक्सीजन फ्री इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं अपने रब की रहमत का कितना बड़ा मकरूज हो गया हूं। मैंने कब उसका शुक्र अदा किया। हाय जबान पर शिकवे हैं, शिकायत हैं, आज जिससे मिलो उसके पास कंप्लेन है, यार पीछे रह गया, प्रमोशन नहीं हो रही, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, डिफिकल्टीज ही डिफिकल्टीज हैं, बस यार परेशान हूं। अरे तुम्हारी जबान पर शुक्र कब आएगा। तुम्हें रब ने करोड़ों से अच्छा बनाया है, कभी सोचा आपने अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, मगर जबान पर शुक्र नहीं आते। और शायद इसी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हैं। Whenever you think about your problems, आप उस डिप्रेशन में जाएंगे। और जब आप अल्लाह की रहमतों की तरफ नजर करेंगे कि अल्लाह तूने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, मेरे मालिक घर दिया, फैमिली दी, मैं जेल में नहीं, मैं आजाद हूं। वल्लाही मेरा ये मौजू नहीं है, मगर अगर मैं सिर्फ रब की नेमतें गिनवाना शुरू करूं तो हमारे पास अल्फाज खत्म हो सकते हैं। रब की नेमतों का हम इहाता ही नहीं कर सकते, फिर भी शुक्र नहीं है। तो जिसके पास सेहत है ना, खुदारा इस सेहत को गनीमत जानो और खूब अल्लाह को राजी करो। अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका, जबान से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, ठीक है, ये भी एक है, लेकिन प्रैक्टिकल शुक्र ये है कि जो बॉडी रब ने दी है, सेहत वाली दी है, ये बॉडी, ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी अल्लाह की नाफरमानी ना करें। जबान दी है और जबान से ही बुरा भला कह रहे हैं। गूंगा नहीं बनाया मगर यही जबान हराम बोल रही है। आंखें दी हैं, अल्लाह ने अंधा नहीं बनाया मगर यही आंखें अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं। ये कितनी बुरी बात है। तो काश ये हदीस आज हम समझ कर जाएं कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। तीसरा पार्ट ऑफ द हदीस, आका फरमाते हैं कि मालदारी को तंग दस्ती से पहले गनीमत जानो। अगर अल्लाह ने माल दिया है ना, तो अब फकीर होने में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला जब चाहे ये नेमत वापस ले लेता है। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आपने बड़े बड़े करोड़ोंपति को कंगाल होते देखा है। कोरोना के जमाने में, इससे पहले जो प्रॉब्लम्स आए,
लोग ज़कात देने वाले थे, ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। कभी भी ये पहिया चलता है पता नहीं चलता। तो जिसके पास अल्लाह ने इस वक्त गिना का वक्त है ना, मालदारी है, लोग क्या कहते हैं, यार बस थोड़ा कारोबार और बढ़ जाए फिर सदका दूंगा, फिर मैं फला नेक काम करूंगा, फिर मैं फला नेक काम करूंगा। और जब हाथ से ये पैसे चले जाते हैं ना, फिर कहते हैं यार एक वक्त था, इतना माल था, उस वक्त मस्जिद बना लेता, उस वक्त मैं गरीबों की मदद करता, उस वक्त हज कर लेता, उस वक्त ये नेकी का काम कर लेता। बाद में पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो है अक्लमंद इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ने दिन अच्छे किए हैं ना, तो उसकी राह में खूब खर्च किया करो। और ये अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त अगर एक माइंडसेट बना लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें बड़ा आसान हो जाएगा खर्च करना, कि अल्लाह की राह में मैं जो भी खर्च कर रहा हूं बेसिकली वो मेरे ही अकाउंट में जा रहा है। अब कमेटी या बीसी को समझते हैं? अब होती होगी आपके यहाँ भी कमेटी होती भी, आप क्यों डालते हैं कमेटी? कि यार थोड़े थोड़े जमा होंगे और बुरे वक्तों में, मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। कुछ लोग बच्ची की शादी के लिए कमेटी डालते हैं, कोई घर बनाने के लिए डालते हैं, क्या ये थोड़े थोड़े जमा होंगे और फिर मुझे एक साथ मिल जाएंगे। आओ मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी कमाल की कमेटी है, मदनी कमेटी। हदीस पाक है कि रब फरमाता है, उसका मजमून क्या है, ऐ इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा, है या ना कम होगा। मैं तुझे उस वक्त लौटाऊंगा जिस वक्त तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। ये कितनी कमाल की कमेटी है। अल्लाह की बारगाह में माल जमा हो गया है और अल्लाह करीम कयामत में जब लौटाएगा और मल्टीप्लाई करके लौटाएगा। एक और हदीस पाक है कि अल्लाह करीम तुम्हारे सदकों को इस तरह पालता है। हदीस का मजमून है, जिस तरह तुम जानवर के बच्चे को पालते हो, वो छोटा होता और बड़ा हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा खजूर का सदका देता है, अल्लाह कयामत के दिन उसे पहाड़ जितना अजर अता फरमाएगा। अब जब ये ज़हन बन गया कि मैं अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा हूं, तो फिर टेंशन किस बात की? फिर बुखल कंजूसी कैसे आएगी दिल में? मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा शख्स देखा जो आया, कहा यार बहुत अफसोस हो रहा है आज। क्यों भाई अफसोस क्यों हो रहा है? यार जेब में 20,000 रुपए थे, आते आते मैं अपने अकाउंट में जमा करा। तो कहेगा यार किस बात का अफसोस है, जेब में थे और अकाउंट में चले गए, तुम्हारे पास ही तो हैं, टेंशन किस बात की? वल्लाही जिस दिन आपका ये जहन बन गया ना कि ये जेब से निकलकर अल्लाह की राह में जा रहा है और मेरे आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहा है, फिर आपका रोज कुछ ना कुछ जमा कराने को जी चाहेगा। चलो यार आज थोड़े पैसे और हैं, और अपने अकाउंट में जमा करवा देता हूं ताकि मुझे आखिरत में काम आए। तो जिसका ये जहन बन जाता है वो ज़कात भी पूरी देता है, ज़कात के बाद सदका और खैरात भी करता है, सदका जारिया वाले कामों में खर्च करता है, ताकि उधर भी अल्लाह ने इधर भी दिया है तो उधर भी मालदार रहूं, उधर भी मेरे पास सब कुछ रहे। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक का ये जुज याद रखिएगा कि वगिना का क़ब्ल फ़क़रिक, कि अपनी गिना को, अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं व फराग का कबल शुगलिक, आका फरमाते हैं कि अपनी फरागत को, मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। आज फारिग है ना, वक्त में जगह है तो कुछ कर लो। बाज लोग मिलते हैं कहते हैं यार एक जमाने में बड़ा फारिग रहता था, कोई काम नहीं था, काश उस वक्त कुरान पूरा सीख लेता, तफसीर कुरान पढ़ लेता, मैं दरसे निज़ामी भी कर सकता था, इतना टाइम था, मगर वो खेल कूद में गुजार दिया। आज फैमिली की मसरूफियात, आज और दीगर मसरूफियात इतनी हो गई कि अब वक्त नहीं मिल रहा। तो जिसके पास जितना टाइम है इस फरागत को गनीमत जानो, इससे पहले कि मशगूल हो जाओ और फिर अफसोस करना पड़े कि वो वक्त मैंने जाया क्यों किया। अल्लाह करे कि उन कामयाब लोगों में हम शामिल हो जाए, हमें लम्हा भर भी आग में दाखिल ना किया जाए, हमारा रब हमसे नाराज ना हो। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाई, फकत हलाल कमाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, हराम कामों से बचिए, अच्छे माहौल को अपना लीजिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप शराबियों के साथ बैठकर नमाजी नहीं बन सकेंगे, आप बदकार लोगों के साथ बैठकर अल्लाह के पसंदीदा बंदे नहीं बन सकेंगे, जुआरियों के साथ बैठकर कोई भी रब का फरमाबरदार नहीं बन सकेगा। आपको अगर अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों में बैठना होगा। सोहबते सालेह तुरा सालेह तुनन, अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी। सोहबते तालेह तुरा तालेह तुनन, बुरे की सोबत तुम्हें बुरा बना देगी।